नमस्कार। कैसे हैं आप? देश को इंतज़ार है अब राम मंदिर का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले के बाद ये तय हो पाया है कि अब राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनेगा और सरकार ये चाह रही है कि अयोध्या को इसी के साथ एक बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जाए। लेकिन इस आंदोलन का, इस राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता लाल कृष्ण आडवाणी 92 साल के हो चुके हुए हैं। देश यह चाहता है कि प्रधानमंत्री जब अयोध्या जाएं तो उसके साथ LK आडवाणी भी हों। तो क्या आडवाणी शिलान्यास करेंगे? आडवाणी राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन करेंगे मंदिर निर्माण से पहले, या आडवाणी इसी मामले में अदालत के दांव पेच पे फंस जाएंगे? LK आडवाणी के खिलाफ जो इस पूरे मामले के प्रणेता हैं, 92 साल के उस LK आडवाणी पर, लाल कृष्ण आडवाणी पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस का क्रिमिनल केस चल रहा है। एक षड्यंत्र का, मस्जिद गिराने के षड्यंत्र का केस है। इस मामले में भाजपा के कई कद्दावर नेताओं के नाम हैं, जिसमें सबसे ऊपर LK आडवाणी का है। इस मामले में जो क्रिमिनल केस था वो दरअसल शिवसेना प्रमुख के नाम पर था। बाला साहब ठाकरे वर्सेस स्टेट था। लेकिन बाला साहब की मौत के बाद ये पूरा मामला बदल गया और इस मामले को अब बाद में कल्याण सिंह के नाम पर चलाया जाने लगा, क्योंकि इस मामले में जो सबसे एक्टिव, सक्रिय जो लोग थे उनके लिए, और बाला साहब ठाकरे के ऊपर ये केस क्यों चला, कि पहला नाम उनका क्यों था, उसका एक बड़ा कारण ये था कि जब सब लोग मस्जिद विध्वंस के बाद, ढांचा गिर जाने के बाद, जब सब लोग सेकुलर बातें करने लगे थे, तो शिवसेना प्रमुख ही वो पहले थे कि जिन्होंने कहा कि मस्जिद ढांचे को हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ दिया और हमने भेजा था। जबकि ये माना जाता है कि बाला साहब ठाकरे कहीं नहीं जाते, महाराष्ट्र के बाहर कहीं नहीं जाते थे, और ये केस उन्हीं के नाम से चला। लेकिन बाद में इसमें कई दांवपेच, 2 अलग अलग FIR थे, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र का जो मामला था उन नेताओं के खिलाफ नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों FIR को क्लब कर दिया गया और बाद में इन कद्दावर नेताओं के खिलाफ भी आपराधिक साजिश का मुकदमा चलने का निर्देश हुआ। अब लखनऊ में जो इस मामले का जो केस चल रहा है, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, भारत के पूर्व मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत कई नेताओं के नाम हैं। उमा भारती और कल्याण सिंह ने इस मामले में, उनकी गवाही हो चुकी हुई है, उनके बयान दर्ज हो चुके हैं। लेकिन 24 जुलाई को LK आडवाणी का बयान दर्ज होगा और 23 जुलाई को इस मामले में मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज होगा। तो दिलचस्प ये है कि LK आडवाणी अदालत में उनसे जो पूछताछ होगी, उनके जो बयान दर्ज होंगे, उससे कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है LK आडवाणी की। तो क्या इस विध्वंस मामले में आपराधिक षड्यंत्र झेल रहे LK आडवाणी क्या भूमि पूजन में के अधिकारी होंगे? क्या प्रधानमंत्री उन्हें इस मामले में अपने साथ रखेंगे? क्योंकि देश का मानस तो चाहता है, और इसीलिए देश की बहुसंख्य जनता की इच्छा पर ही राम जन्मभूमि न्यास ने भारत सरकार से निवेदन किया, 150 लोगों के नाम दिए गए कि इन लोगों को भी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के समय उपस्थित रखा जाए, इनका सम्मान बढ़ाया जाए, क्योंकि इस आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका थी। उसमें सबसे बड़ा नाम, सबसे ऊपर नाम LK आडवाणी का है, मुरली मनोहर जोशी का है, कल्याण सिंह का है, उमा भारती का है, साध्वी रितंभरा का है। तो क्या ये लोग 5 अगस्त को अयोध्या में होंगे, या इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है? ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा LK आडवाणी के घर जाकर के मिलना कई सवाल खड़े करता है कि भारत के गृह मंत्री उनकी अदालत में बयान दर्ज करने से पहले उनसे मिलने क्यों गए? क्या कोई निमंत्रण था, या फिर उन्हें कुछ बहलाने की बात की गई कि इस पेच के कारण आप नहीं जा सकते? गृह मंत्री
कि आडवाणी से मिलने के क्या मायने हैं, इस अवसर पर ये अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस दौर में, कोरोना काल में, चूँकि जब अदालतें नहीं लगती, ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 24 जुलाई को LK आडवाणी का बयान दर्ज किया जाएगा। देखना दिलचस्प ये है कि अदालत इसे किस रूप में लेता है और भारत सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है कि देश के मिजाज को समझते हुए क्या आपराधिक षड्यंत्र, उसी मामले में आपराधिक षड्यंत्र के लिए चार्ज फ्रेम किए जा चुके LK आडवाणी क्या भूमि पूजन के हिस्सेदार होंगे? क्या सरकार ये समझती है कि भले अदालत में केस चल रहा हो, लेकिन देश की बहुसंख्य जनता चाहती है कि आडवाणी उस भूमि पूजन में हिस्सेदार हों? आखिर अमित शाह ने कान में जाकर आडवाणी से क्या कहा है, कुछ दिनों में ये भी पता चल जाएगा।